स्वागत है आप सभी का स्पेशल रिपोर्ट में। मैं आपके साथ खुशबू खान। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे पलटी मारने के लिए मशहूर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने फैसले से सियासी दिग्गजों को फिर से चौंका दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन को ऐसा झटका दिया कि विपक्षी नेताओं का उबरना आसान नहीं। करीब 2 साल तक मोदी को कोसने वाले नीतीश को मोदी के सहारे ही 24 की चुनावी नैया पार होती दिख रही है। लेकिन महागठबंधन से दूरी और एनडीए से नजदीकियां सिर्फ एक दिन का खेल है, शायद नहीं। आपको बताते चले कि नीतीश के पलटने की पूरी कहानी क्या है, अब आपको बताएंगे। ये जो अननेचुरल अलायंस है, ये नेचुरल अलायंस अपने आप वो नेचुरल डेथ उसका हो जाएगा। राम राज्य की बात करते हैं, दूसरी तरफ बिहार में अब परशुराम के साथ में लेकर जाना है। अब जिनके मन में कंफ्यूजन रहेगा उनकी नाव डूबेगी, बाकी तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जाने। आजकल बेवफाई यूं भी हो जाती है क्योंकि वफा जो है ना बड़ा रेयर आइटम है। हमको उनसे है वफा की उम्मीद। पुत्र वो में है और बेटा को गद्दी पर बिठाने के लिए ही तो सारा चीज कर रहे हैं। राजनीति एक ऐसी जगह जहां सब कुछ जायज है। सियासत में ना कोई स्थायी दोस्त होता है ना दुश्मन। और जब बात बिहार और नीतीश कुमार की हो तो ये कहावत पूरी तरह सटीक साबित हो जाती है। सियासत में पलटने के लिए विश्वविख्यात नीतीश कुमार ने सत्ता की जमीन पर एक बार फिर से पलटी मार दी है। कैबिनेट की बैठक हो, विपक्षी नेताओं के साथ मंथन या फिर कोई सार्वजनिक कार्यक्रम, बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम साथ साथ दिखाई देते थे। इन्हें देखकर ऐसा लगता था कि नीतीश और लालू परिवार की दोस्ती ताउम्र रहने वाली है। लेकिन 26 जनवरी की तस्वीरें जिस किसी ने भी देखी वो हैरान रह गया। नीतीश और तेजस्वी में सिर्फ ये कुर्सी की दूरी नहीं थी, बल्कि इनके बीच पैदा हो चुकी वो खाई थी जिसे भरना कम से कम इस वक्त तो नामुमकिन लग रहा है। तेजस्वी को बिहार की बागडोर सौंपने के सपने और मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी आरजेडी को नीतीश ने बीच मझधार में छोड़ते हुए बड़ा झटका दिया। लालू और तेजस्वी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि कभी बीजेपी के साथ न जाने का दम भरने वाले नीतीश को हो क्या गया। नीतीश कुमार फिर पलटी मार सकते हैं, बिहार में बड़ा खेला कर सकते हैं, इसका इशारा तो उन्होंने 3 महीने पहले ही दे दिया था। लेकिन आरजेडी को जनवरी 2023 की बात तो ध्यान रही, लेकिन अक्टूबर की नहीं। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था। ये बिना मतलब का इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था। अब जितने लोग हमारे हैं सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं आप अलग है, छोड़ो नहीं कर सका। हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। जो करीबी कुछ रोज पहले आरजेडी नेताओं के साथ थी, वो नजदीकियां नीतीश की अब बीजेपी नेताओं के साथ है। तस्वीर साफ है कि लालू से नीतीश की राहें जुदा हैं और नेताओं की बयानबाजी भी इस बात को पुख्ता कर रही है कि आरजेडी नेताओं से सुशासन कुमार किस कदर खफा है। अब जो लोग कह रहे हैं कंफ्यूजन दूर कर दीजिए, भाई तो कंफ्यूजन किस बात का है? हमारे मन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जो कंफ्यूजन है तो नाव डूबेगा, तो नाव नया सवारी क्या होगा, नए विचार क्या होंगे, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही जानेंगे ना। अभी तक बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा था। साथ मिलकर 2024 में मोदी को हराने की रणनीति बन रही थी। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? आखिर लालू से नीतीश इतने खफा क्यों हो गए? आखिर क्यों एनडीए में फिर जाने का फैसला कर लिया? और ऐसा क्या हुआ कि अचानक महागठबंधन से नीतीश का मोह भंग हो गया? नीतीश के फिर पलटने की कहानी कोई एक दिन की नहीं, इसकी पटकथा तो महीनों पहले लिखनी शुरू हो गई थी। नीतीश के पलटने की पूरी फिल्म क्या है, एक एक एपिसोड हम आपको बताते हैं। वजह नंबर 1, तेजस्वी के करीबी मंत्रियों के फैसले। नीतीश की लालू तेजस्वी के साथ गर्मा गर्मी तो जनवरी की इस लहरी में
सबको पता चल गई। इस खटपट की सुगबुगाहट की शुरुआत 6 महीना पहले तब हो गई थी जब नीतीश कुमार ने लालू के करीबी मंत्री के फैसले को पलट दिया था। तभी से ये सवाल उठने लगे थे कि महागठबंधन में नीतीश कुमार और लालू के बीच में सब कुछ ठीक है भी या नहीं। नीतीश लालू के बीच दरार की शुरुआत होती है पिछले साल जुलाई में, जब तेजस्वी के करीबी मंत्री का फैसला नीतीश कुमार ने पलट दिया था। नीतीश ने राजस्व और भूमि सुधार विभाग में किए गए 480 अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग रद्द करके एक सख्त संदेश दिया था। ये विभाग तेजस्वी के करीबी माने जाने वाले आलोक मेहता के पास था। कहा जा रहा है कि इन तबादलों में नियमों का ख्याल नहीं रखा गया। गड़बड़ी की शिकायत जब मुख्यमंत्री नीतीश तक पहुंची तो उन्होंने इन तबादलों के आदेश को रद्द कर दिया। इसी के बाद तेजस्वी और नीतीश के बीच टकराव दिखाई दिया। वजह नंबर 2, आरजेडी के मंत्रियों के विवादित बयान। आरजेडी के मंत्री चंद्रशेखर हो या फिर सुरेंद्र यादव, इन दोनों के विवादित बोल सीएम नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ाते ही रहे। वो चाहे राम मंदिर का मामला हो या फिर रामचरितमानस का मुद्दा। तेजस्वी यादव के करीबी चंद्रशेखर के विवादित बयानों से सियासत हमेशा गर्माती रही और सीएम नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ाती रही। अपने फैसलों से आरजेडी के मंत्री नीतीश को दर्द देते रहे तो मंत्रियों के विवादित बयानों ने भी नीतीश को कराहने पर मजबूर कर दिया। अयोध्या में राम मंदिर से लेकर रामचरितमानस पर मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयानों ने पूरे देश में नीतीश को शर्मसार ही किया। फतेह बहादुर सिंह जी ने क्या पढ़ा? मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। फतेह बहादुर सिंह जी ने अपनी बात नहीं बोली। हमारी माता सावित्रीबाई फूले, जो इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका है, उसने कहीं उनके बात को दोहराया। षड्यंत्रकारियों ने गले की कीमत, जीत की कीमत लगा दी। आरजेडी के नेता एक के बाद एक विवादित बयान देते रहे, लेकिन लालू और तेजस्वी यादव हमेशा चुप ही रहे। इनकी ये चुप्पी भी नीतीश को सालती रही। करीब 1 महीने पहले ललन सिंह को जेडीयू अध्यक्ष पद से हटाकर नीतीश कुमार ने खुद जेडीयू अध्यक्ष पद की बागडोर संभाल ली। नीतीश कुमार को ये डर लग गया था कि ललन सिंह आरजेडी से मिलकर कोई बड़ा खेला पार्टी में करने वाले हैं। इससे पहले ही नीतीश कुमार ने खेल कर दिया और शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार और लालू के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। लोकसभा चुनाव से 4 महीने पहले यानी 29 दिसंबर 2023 को ललन सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और इसमें नीतीश कुमार ने खुद पार्टी की जिम्मेदारी संभाल ली। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अब हम संयुक्त चुनाव लड़ेंगे, इसलिए लगातार बाहर रहेंगे। इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया, मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है और हमने कहा कि दोनों पहले प्रभावी दोनों की भूमिका होती थी, आगे भी रहेगी। ललन सिंह ने वजह जो भी दी हो, लेकिन सभी को मालूम है कि पर्दे के पीछे का खेल कुछ दूसरा था। कहा जाता है कि ललन सिंह की लालू यादव के साथ नजदीकी काफी बढ़ गई थी। ललन सिंह गठबंधन में बने रहने के लिए लालू पर दबाव डाल रहे थे और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली। वजह नंबर 4, INDIA संयोजक न बनने से नाराज। 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके नीतीश कुमार 2022 में एनडीए से अलग हो गए और उसके बाद लग गए विपक्षी एकता को धार देने में। विपक्षी एकता की पहली बैठक भी पटना में ही हुई, तीसरी बैठक मुंबई में हुई, लेकिन इसके बावजूद उनको कन्वीनर के तौर पर डिक्लेयर नहीं किया गया। उसके बाद नीतीश कुमार को ऐसा लगा कि कन्वीनर का नाम अनाउंस नहीं कर उनको खाली ही छोड़ दिया गया। 2022 में पलटी मारते हुए नीतीश एनडीए से अलग हुए और आरजेडी से गठबंधन कर 8वीं बार बिहार के सीएम बने। इस समझौते के पीछे लालू और नीतीश के अपने अपने हित थे। नीतीश की कोशिश 2024 में मोदी के खिलाफ हवा तैयार कर विपक्ष का चेहरा बनने की थी, तो वहीं लालू की चाहत तेजस्वी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते देखने की। नीतीश की शुरुआती कोशिश सफल होती भी दिखी जब वो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक बीजेपी और मोदी विरोधी चेहरों को एक मंच पर लाते दिखे। नीतीश को पूरा भरोसा था कि जब भी जरूरत होगी लालू का सपोर्ट उन्हें हमेशा मिलेगा। पटना में इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हो या बेंगलुरु में दूसरी या फिर मुंबई में तीसरी बैठक, नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन का संयोजक नहीं बनाया गया।
बेंगलुरु की मीटिंग में तो उनकी नाराजगी की खबरें भी सुर्खियां बनी। नीतीश का मानना है कि लालू ने उनके पक्ष में कभी भी लामबंदी नहीं की। विपक्षी गठबंधन से नीतीश के मोहभंग होने पर आखिर मुहर लगी। विपक्षी नेताओं की वर्चुअल बैठक में 13 जनवरी को सीटों के बंटवारे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा समेत कई मामलों पर चर्चा होने के लिए बैठक हुई। इसमें 14 पार्टियों के नेता शामिल हुए। इसमें संयोजक पद के लिए स्टालिन ने नीतीश कुमार पर पहल की, लेकिन नीतीश के नाम पर राहुल गांधी ने ऐतराज नहीं किया। नीतीश को यहाँ पर सबसे ज्यादा खली तो लालू और तेजस्वी की चुप्पी। नीतीश ने बैठक में संयोजक का पट ठुकरा दिया। वजह नंबर 5, 2024 में एनडीए की जीत का अनुमान। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में बीजेपी जी जान से जुट गई है और इसीलिए श्री राम मंदिर के बाद कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का सम्मान देकर मोदी सरकार ने भी मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष बिखरा हुआ है और शायद 2024 का क्या नतीजा होगा इसका आभास नीतीश कुमार को हो गया था और तभी वे इस तरह का फैसला लिए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की जमीनी तैयारी क्या है वो दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के सूरमा मैदान में उतर चुके हैं। ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं हो रही हैं। कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया जा रहा है। वहीं विपक्षी नेता सुस्त नजर आ रहे हैं। विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर भी समझौता नहीं हो पा रहा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के बाद बड़ी लहर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार भी ये बखूबी समझते हैं कि ये ऐसा जन समर्थन है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। वहीं कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च सम्मान देकर भी बीजेपी ने ओबीसी वोट पर बड़ी चोट की है। मोदी सरकार के लिए ये बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसलिए नीतीश भी मोदी की तारीफ में न केवल कसीदे पढ़ते हैं बल्कि परिवारवाद पर भी हमला करते नजर आते हैं। आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। बहरहाल नीतीश कुमार ने ऐसी सियासी पलटी मारी है जिससे आरजेडी के साथ साथ पूरा INDIA गठबंधन चित होता दिखाई दे रहा है। नीतीश का ये फैसला सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश का सियासी नक्शा बदलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।